क्या हो अगर चुनाव में भरोसा न रहे? क्या हो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्रशासनिक अमले की हरकत पर ही सवाल खड़े हो जाए? क्या हो अगर चुनाव के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन ना हो और लापरवाही के वीडियो बाहर आने लगे? मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। दरअसल राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को। उसके पहले राज्य के बालाघाट जिले में सोमवार को पोस्टल बैलेट हिंदी में कहें तो डाक मतपत्रों को गिनने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी मिलने पर कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इसके बाद कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर को भी इसकी सूचना दी गई। मामला खुलते ही पहले तो प्रशासन ने इसे अफवाह बताया, लेकिन बाद में प्रक्रिया की गलती सामने आने पर मतपत्रों के नोडल अधिकारी तहसीलदार हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया। अब यहीं से सवाल उठना शुरू हुए कि पहले यदि ये कोरी अफवाह है तो निलंबन क्यों हुआ, और जो वीडियो अब सामने आए हैं कांग्रेस ने जारी किए हैं उसकी पुष्टि कौन करेगा। खैर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि डाक मतपत्र रखने का काम किया जा रहा था। डाक मतपत्र आने पर उनके 50-50 के बंडल बनाकर उन्हें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। इसका एक वीडियो भी प्रसारित हो गया। निर्वाचन आयोग ने माना कि त्रुटि हुई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रारंभिक जांच में प्रक्रिया में गलती पाई गई, जिसके आधार पर डाक मतपत्रों के नोडल अधिकारी तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेड़ी को निलंबित कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पूरे मामले में कलेक्टर से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है, केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि पाई गई है। यानी कि बस पोस्टल बैलेट को ले जाने और उसे रखने के तरीके में गड़बड़ी हुई है, पर डाक मतपत्रों के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है और ना ही उन्हें खोलकर देखा गया है, ना गिनती की गई। डाक मतपत्रों को विधानसभा क्षेत्रवार अलग अलग करने के संबंध में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूचना दी गई थी। जब यह काम चल रहा था तब कांग्रेस के निराला सिंह बघेल और विनय दसेरिया भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि मतपत्रों की गिनती की जा रही है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह का भी बयान आया। वे निर्वाचन आयोग की बात से असंतुष्ट नजर आए। अकेले बालाघाट ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस के निर्देशन पर जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों ने मतपत्रों में गड़बड़ी की है। भिंड जिले में ही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लाहौर में 11 नवंबर को तक शासकीय कम से कम 600 शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिनकी बसें किराए पे ली गई थी 2 दिन पहले, उनको और जीपों वाले को उनको मतदान से वंचित किया है। लगभग 150 शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने 11 नवंबर को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली मध्य प्रदेश, कलेक्टर और सहायक निर्वाचन अधिकारी भिंड को लाहौर को दिया था लिखित में कि हमें वंचित किया गया है, जबकि उन्होंने अपने आवेदन में फॉर्म भरे थे। इसलिए ये सब इकबाल सिंह बैस के इशारे पर हुआ। आज तक मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अनुपम राजन जी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब तो मैं पूछना चाहता हूं कि मतदान से वंचित न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इसके साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन को ये पता ही नहीं था 15 नवंबर तक के मतपत्र रखे कहाँ गए हैं। हमारी शिकायत पर ढूंढे गए तो वो सीलबंद पेटी में मत डाले गए थे। उनको सील किसने तोड़ी, उनके बंडल के बनाने का किसने बनाए, बंडल किसके आदेश से थी टूटी, इसकी भी शिकायत हमारे निर्वाचन अभिकर्ता नरेश सिंह चौहान ने उसी समय की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।